हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बीएमसी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को याद होगा कि आपके अप्रैल मई के मंथ में अराउंड आपके बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स के आपके फॉर्म जो है वो जेकेएसएसबी ने फिलअप करवाए थे। तो आज जेकेएसएसबी ने आपके मोस्ट ऑफ द उन एग्जाम्स के आपका जो सिलेबस है उसको आपका रिलीज कर दिया है, जिसमें आपके ये सारे एग्जाम्स जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं इनके सिलेबस जो है वो आउट हो गए हैं। एक एक करके सारे सिलेबस को एक बार गो थ्रू करेंगे और देखेंगे आपका कौन सी सेक्शन किस सिलेबस में है और कितनी वेटेज है उसकी और किस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे आपका डिजाइन करा हुआ सिलेबस। ठीक है, होपफुली अभी इसका सिलेबस आउट हो गया हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका 5 से 6 महीने तो जेकेएसएसबी हर एक एग्जाम में टाइम लेता ही लेता है सिलेबस आउट होने के बाद में। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जैसे ही दिसंबर में आपके कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम जो है वो खत्म होंगे लास्ट में, उसके बाद में फिर आपका जनवरी के मंथ में तो हालांकि कोई एग्जाम होता नहीं है जेकेएसएसबी का, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फरवरी मार्च के अराउंड आप इसके एग्जाम को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जिन सभी ने भी आपके फॉर्म लगाए हैं तो आपको आपका सिलेबस अब आउट हो गया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। हम अपने एंड से आपकी टीम के साथ डिस्कस करके आपका एक एक करके जो आपका सिलेबस है उसके रिगार्डिंग आपके कोर्स भी जो है आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी एक करके देख लेते हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपका इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में आपकी जो पोस्ट थी वो आई थी आपकी असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर की और असिस्टेंट हैंडलूम आपके ट्रेनिंग ऑफिसर की। ठीक है, ये दो पोस्ट थी जिसमें आपकी लगभग लगभग 60 के करीब आपकी पोस्ट थी। मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट इसमें थोड़ा अच्छा नंबर था एज कम्पेयर टू बाकी पोस्ट। ठीक है, और उसके बाद में आपकी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो आपका 2024 में पेपर हुआ था सुपरवाइजर की पोस्ट, जो आपकी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है, ये भी आपकी भरी गई थी। मोटर व्हीकल ट्रैफिक की पोस्ट जो आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट आई थी, जैसे आपकी गीजर वॉशर की आई थी, फिल्टर की आई थी, आपका मैकेनिक की आई थी, स्टोर ऑफिसर का आई थी। ये सारी आपकी अलग अलग टाइप की पोस्ट आई थी आपकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो इनके आपके सिलेबस आउट हो गए हैं, एक एक करके देख लेते हैं आपके सिलेबस। सबसे पहला सिलेबस आता है आपका किसका, एटीएचओ एएचटीओ आपका जो आपका हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर या फिर आपका हैंडलूम ट्रेनिंग ऑफिसर आपका है, उसका आपका सिलेबस आता है। तो देखो इस सिलेबस में क्या है, आपकी यहाँ पे 5 बाइफर्केशन करी हुई है इन्होंने। सबसे पहले आता है आपका जनरल अवेयरनेस जो जो आपका यूटी के रिस्पेक्ट में होगा, जिसकी आपकी वेटेज 24 मार्क्स है, इंग्लिश की भी 24 मार्क्स है। उसके बाद आपकी रीजनिंग की 24 मार्क्स है। मैथ्स जो आपका एप्टीट्यूड है उसमें आपके 18 मार्क्स है, और आपका जो कंप्यूटर सेक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी कंप्यूटर सेक्शन की 30 मार्क्स। ठीक है, अब इसका एक बार सिलेबस को गो थ्रू करो तो ये सारे टॉपिक्स आपको कहीं ना कहीं दिख रहे होंगे। ये आपका हर एक सिलेबस में होता है जेकेएसएसबी के। पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हर एक सिलेबस में होता है, जूनियर के सिलेबस में था। अभी जो आपका ये आपका फाइनेंस का सिलेबस है उसमें भी था। क्लाइमेट क्रॉप हो गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हो गया, डेमोग्राफी हो गया, रिवर हो गया, यहाँ तक का सिलेबस आपका हर एक सेक्शन में होता ही होता है। अब ये इंडियन इकोनॉमी आपका नया ऐड हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक उसके बाद आपका इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज आपका हर एक एग्जाम में होता है। इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ये सारा होता है। ठीक है, ये पॉलिटी आपका यहाँ पे नया ऐड हुआ है। साइंस एंड टेक आपका ऐड हुआ है। इन्वायरमेंट आपका हर एक होता ही है। ठीक है, उसके बाद टैक्सेशन आपका ऐड हुआ है यहाँ पे, और आपका ये जे.एंड.के यूटी के रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं। साथ ही साथ में इसके जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होता है, और ये आपका एक पंचायती एक्ट, पंचायती राज एक्ट आपका जे.एंड.के का ये ऐड हुआ है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इसमें आपका ऐड हुआ है। ठीक है, इसकी वेटेज है आपकी 24 मार्क्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पार्ट जिसमें आपके 15 टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपका जो इंग्लिश है ये एज इट इज़ आपका, मैंने बोला था कि हर एक एग्जाम होगा, जो भी एक जेकेएसएसबी का एग्जाम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका 19 पेज का फर्क होता है। रेस्ट आपका सिलेबस जो है वो सारा का सारा सेम रहता है। ये सारी ही चीज़ें हमने आपको करवाई हुई हैं। अगर आप बीएमसी क्लासेस की यूट्यूब पे इंग्लिश की प्लेलिस्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल सीक्वेंस ऑर्डर में जैसे आपको पढ़नी चाहिए वो सारी यहाँ पे आपको करवाई गई हुई है। ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पे कवर हुई है। ठीक है, बस आपका ये स्पेलिंग करेक्शन हो गया, ये नहीं करवाया होगा, और यहाँ पे और कोई टॉपिक ऐसा मेरे को दिख नहीं रहा यहाँ पे जो आपको नहीं करवाया गया होगा। इवन होमोनिम्स की भी हमने आपको शीट बना के वहाँ पे अपलोड करी हुई है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाता है आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस जो आपका जेकेपीएसआई का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट सिलेबस है। यहाँ पे सारे के सारे वही टॉपिक्स है यहाँ पे, और इसकी भी वेटेज आपकी कितनी है, 24 मार्क्स है। इंग्लिश की भी 24 मार्क्स, इसकी भी 24 मार्क्स। उसके बाद में आ जाता है आपका क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट आपका जेकेपीएसआई का सिलेबस है। तो जो लोग इस टाइम पे आपका जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत एक एज रहने वाला है। उनका जीके पोर्शन भी सेम है ऑलमोस्ट कुछ 4-5 टॉपिक आपके ऐड होंगे यहाँ पे। इंग्लिश तो पूरा ही सेम है, रीजनिंग पूरा सेम है आपका, और आपका एप्टीट्यूड भी पूरा सेम है। यहाँ पे आपका सेम आपका सिलेबस वहाँ पे आपको जेकेपीएसआई में दिखेगा। होल नंबर से स्टार्ट होके ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा अर्थमेटिक मैथ का, ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका एडवांस मैथ का। ठीक है, ठीक है, ये आपका एडवांस मैथ का आ जाएगा, जिसमें आपका मेंसुरेशन आ गया, ट्रिगो आ गया, आपका अलजेब्रा आ गया आपका। उसके बाद में आपका आ गया ये आपका
स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, डीआई हो गया, ये सारा इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी मैथ्स पार्ट की बात। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सेक्शन जो इसकी वेटेज आपकी 30 मार्क्स है, सबसे ज़्यादा वेटेज कंप्यूटर सेक्शन। कंप्यूटर सेक्शन में भी सारा का सारा सिलेबस आपका सेम है, जो आप FAA में पढ़ रहे हो, जो आप JKPSI में पढ़ रहे हो, सेम टू सेम आपका सिलेबस है। तो कहने का यहाँ पे क्रक्स क्या निकलता है कि आप अगर एक बारी किसी JKSSB के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने FA की तैयारी अच्छे से करी हुई है, चाहे आपने अगर JKPSI की तैयारी अच्छी करी है, तो आपको डेफिनेटली ये जो नया वाला आपका पोस्ट आया है जिसमें आपने फॉर्म फिल करा हुआ है, तो इसमें आपका 70 to 80% सिलेबस आपका सेम रहेगा। आपको कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन यहाँ पे करने पड़ेंगे, रेस्ट आपका 70 to 80% आपने पहले के सिलेबस कंप्लीट करा होगा। तो एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो और उसके बाद में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, ये हो गया आपका एक पोस्ट का सिलेबस। उसके बाद आ जाता है आपका क्या, जो आपका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का आपका सिलेबस है। ठीक है, इसमें अब हम पूरे सिलेबस को नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ आपकी सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये एग्जाम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक सेक्शन जो आपकी 60 मार्क्स की है वो आ जाती है आपकी स्पेशलाइजेशन की, जिसमें आपकी सोशियोलॉजी आती है। दूसरी में आपका जो जीके पोर्शन है वो आपका 20 मार्क्स का है। बाकी आपकी इंग्लिश हो गया, आपका रीजनिंग और आपका साइंस हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, ये सारे आपके 10-10 मार्क्स के हैं। ये 10-10 मार्क्स के 5 सेक्शन हो गए, ये 20 मार्क्स का एक सेक्शन हो गया और ये आपका एक सेक्शन हो गया 60 मार्क्स का। तो टोटल आपका 120 मार्क्स का आपका सिलेबस हो जाता है। इसका सिलेबस भी आपका सेम है, आपको सेम चीज़ें दिख रही होगी, पॉलिटिकल, फिजिकल, डिवीजन ऑफ इंडिया, डेमोग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप, ठीक है, एनवायरमेंट, इकोलॉजी। वही है कि प्लस माइनस आपके सब्जेक्ट आपके टॉपिक्स होते हैं, लेकिन आपका ओवरऑल जो है होलिस्टिक अगर देखा जाए तो 70 to 75% आपका सिलेबस जो है वो सेम रहता है। इंग्लिश में भी सेम है, आपका टेंसेज हो गया, क्लॉजेज हो गया, आपका PQRS हो गया, आपका मॉडल आर्टिकल्स हो गया। ठीक है, सारा का सारा सेम है यहाँ पे। आपका मैथ्स और रीजनिंग भी आपका सेम है। यहाँ पे आपका नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, कुछ टॉपिक्स यहाँ से कट गए हुए हैं। यहाँ पे जैसे आपका एडवांस मैथ नहीं है, लेकिन आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट तो है ही है। यहाँ पे रीजनिंग में भी आपके सेम टॉपिक्स हैं। ठीक है, साइंस में भी आपके सेम टॉपिक्स हैं। उसके बाद कंप्यूटर भी आपका सेम आ गया। एंड लास्ट आपका जो सेक्शन बचा वो आपका सोशियोलॉजी वाला पार्ट बचता है, जिसकी मेरे को नॉलेज नहीं है, क्योंकि ना मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा है, ना मैंने कभी पढ़ाया है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर सकता। ठीक है, सोशियोलॉजी के बारे में। उसके बाद में ये 2 एग्जाम्स जो है वो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपके छोटे छोटे एग्जाम्स हैं मोटर व्हीकल वाले, इसमें आपका ज़्यादा मोटर व्हीकल वाला पार्ट ही आएगा आपका। ठीक है, ये आप अपने एंड पे देख लेना, जिसने फॉर्म आपका जो भरा हुआ है मोटर व्हीकल वाले का, ठीक है, सॉरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, उसको आप देख लेना इसको। ठीक है, एक एक करके। तो कहने का मतलब ये है कि आपका बाकी जो सिलेबस है वो आपका 70 to 80% आपका फाइनेंस के साथ या फिर आपका JKPSI के साथ में मेल खाता है। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी हुई है इन दोनों की, तो अगर बाय एनी चांस अगर आपका JKPSI में या फाइनेंस में किसी में थोड़े से नंबर से रह जाता है या कहीं से आप मिस आउट हो जाते हो, तो आपको दिक्कत कोई भी नहीं आने वाली है। आने वाले एग्जाम अगर आपने ये 2 भरे हैं तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली एज मिलेगा। रही बात हमारे एंड से, तो हमारे एंड से जो भी आपकी हम हेल्प कर पाएंगे, वेदर वीडियोस की फॉर्म में, वेदर मॉक टेस्ट की फॉर्म में, वेदर आपकी PDFs की फॉर्म में, डिजिटल नोट्स की फॉर्म में, वो सारा हम टीम के साथ डिस्कस करेंगे और विद इन फ्यू डेज हम आपको लेक्चर भी प्रोवाइड करना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एक पार्ट। उसके बाद में आपका एक और सिलेबस यहाँ पे आउट हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। आपका एक हुआ है आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जो आपका वेटरनरी फार्मासिस्ट की पोस्ट थी। उसके बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपकी असिस्टेंट कंपाइलर की पोस्ट जो थी यहाँ पे आपकी आउट हुई थी। ठीक है, एक बार इसको जूम आउट कर देते हैं और इसके सिलेबस को भी एक बार डिस्कस कर देते हैं। तो जो आपका वेटनरी फार्मासिस्ट का सिलेबस है उसमें आपका ये अगेन आपका 60-60 में डिवाइड हो जाता है। ये यहाँ तक का पार्ट आपका जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाता है आपका जनरल में, जिसमें आपका इंग्लिश है आपकी 15 मार्क्स की, उसके बाद जीके 15 मार्क्स की है। जेके के रेफरेंस में आपकी जो जीके है, आपकी जो जेके के रेफरेंस में आ जाती है जियोग्राफी J&K की, हिस्ट्री J&K की, इकोनॉमी होगी, ये 5 मार्क्स की है। उसके बाद में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथ्स आपका 15 मार्क्स का, उसके बाद कंप्यूटर आपका 10 मार्क्स का। तो ये पूरी सेक्शन आपकी 60 मार्क्स की बनती है। उसके बाद जो आपका स्पेसिफिक टू आपका जॉब है वो आपका वेटनरी वाला पार्ट है, वो यहाँ पे आपका अलग से आ जाता है। ये आपके 10-10 मार्क्स की सेक्शंस हैं जो आपके 60 मार्क्स बनाती है और टोटल मिला के आपका कंबाइन 120 मार्क्स बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट आ जाता है आपका डिटेल सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो आपका ये इंग्लिश का पार्ट आ गया। ये आपका अगेन आपका ये सिलेबस जो है वो आपका पुराना वाला जो आपका कांस्टेबल है उसके साथ आपको मेल खाता हुआ दिखता होगा, जैसे आपका सार्क हो गया, एशियान हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी कांस्टेबल के सिलेबस में थी पुराने वाले में। ठीक है, उसके बाद में ये सारा पार्ट आ गया आपका बाकी, और उसके बाद ये आपकी आ गई एनिमल डाइवर्सिटी, आपका जो दूसरा पार्ट है। ठीक है, वो आ गया। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका असिस्टेंट कंपाइलर के बारे में। तो इसमें भी आपका जो है सेक्शन आपका इंग्लिश सेक्शन वही सेम टू सेम आपका कट कॉपी पेस्ट सिलेबस आपका JKSSB का टेक्स्ट बुक सिलेबस आपका। ठीक है, उसके बाद में मैथमेटिक्स है। यहाँ पे मैथमेटिक्स में भी आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा, आपका किंग्स का मेंसुरेशन का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका ये वाला प्रॉफिट लॉस, ये बॉड मास, लीनियर इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारा आपका मैथ्स का पार्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट हिस्ट्री वाला पोर्शन आ गया, इसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री दी हुई है ज़्यादा।
ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री दी हुई है पूरी की पूरी। उसके बाद सिविक्स में आ जाता है आपका पूरा का पूरा पॉलिटी वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी पार्ट आ जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद में आपकी जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू आपका करंट अफेयर आ जाती है, जिसमें आपको ये WHO आपका ये WTO IMF यूनेस्को ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। एंड उसके बाद में लास्ट पार्ट आ जाता है आपका, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट पार्ट आ जाता है आपका किसका, JNK विद रेफरेंस टू जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू आपका JNK, जिसमें आपको JNK के साथ आपका जीके पढ़ना है। लास्ट पार्ट आ जाता है आपका मेंटल एबिलिटी, जिसको आपका मैथ्स के साथ आपको रीजनिंग वाला पार्ट पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका 10 नंबर का आ जाता है। उसके बाद में आपका JNK वाला पार्ट आपका आ जाता है 15 मार्क्स का, ठीक है, 10 और 15। उसके बाद में आपका 20 मार्क्स का आ जाता है करंट अफेयर और जनरल नॉलेज वाला, 15 का ज्योग्राफी, 15 का सिविक्स और 15 का आपका आ जाता है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री। मैथमेटिक्स 15 का आ जाता है और इसमें आपका 15 मार्क्स का आपका इंग्लिश आ जाता है। तो ज़्यादा इसमें इस वाले असिस्टेंट कंपाइलर वाले एग्जाम में ज़्यादा जो आपकी वेटेज है वो वेटेज है आपकी जीके पोर्शन की, ठीक है, जिसमें आपका सिविक्स आ गया, पॉलिटी आ गई, ठीक है। उसके बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी आ गई, करंट अफेयर के साथ में आ गई, फिर उसके बाद जीके के साथ जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK आ गई, ठीक है। तो ओवरऑल होलिस्टिकली देखा जाए तो ये आपका सिलेबस था। इसके बाद में जो भी आपकी क्लासेज होएगी, जो भी आपकी चीज़ें आगे डिज़ाइन होगी, वो आपका अजय सर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपका टीम के साथ पूरा डिज़ाइन करने के बाद जो भी आपकी पॉसिबल हेल्प की जा सकती है हमारे एंड से, वो हम आपको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो वेल इतना ही रखते हैं फिर आज की वीडियो में। बाकी JK PSI और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की आप तैयारी अपनी जैसे भी कर रहे हो वैसे करते रहो। एक एग्जाम टारगेट कर लो जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था और उसके ऊपर लग जाओ। अब ऑलमोस्ट आपके पास 100 डेज का आपका लास्ट का शेड्यूल जो है वो बच गया हुआ है। तो इन 100 डेज को पूरा अच्छे से यूटिलाइज करो ताकि यहीं पे सिलेक्शन ले लो और यहीं पे आपका जो है वो मैटर खत्म हो जाए। इस सर्कल से, इस लूप से आप बाहर निकल आओ और उसके बाद में आपको फिर आगे किसी एग्जाम के और आगे अगर आपको JKS देना है, आपको UPSC देखना है, तो आप उसकी तरफ देखो रादर देन आपको JKSSB वाले लूप में बार बार फंसने से अच्छा है एक बार यहाँ पे अच्छे से मेहनत कर लो और यहाँ से खत्म करके बाहर निकल जाओ और अपनी बाकी की लाइफ एंजॉय करो, ठीक है। तो इतना कहूँगा, विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आपको जो है सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो फिर इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।